चलिए जानते हैं बिहार की तमाम 50 बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बीपीएसएससी ने निम्न वर्गीय लिपिक भर्ती की मुख्य परीक्षा का सिलेबस वेबसाइट पर जारी कर दिया है। साथ ही मोटरयान निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिए गए हैं। उम्मीदवार इन्हें डाउनलोड कर परीक्षा केंद्र पर अतिरिक्त कॉपी के साथ पहुंचे। राहुल गांधी 17 अगस्त से सासाराम से मतदाता अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। यह न्याय, समानता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी बुलाया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने तैयारियों को लेकर बैठक की है। सीएम नीतीश कुमार ने पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मंदिर का विकास 883 करोड़ की लागत से होगा। पहले की 17 एकड़ जमीन के साथ 50 एकड़ नई जमीन लेकर श्रद्धालुओं की सुविधाएं बेहतर की जाएंगी। 15 अगस्त से नई टोल नीति लागू होगी। 3000 में पूरे साल एनएच और एक्सप्रेसवे पर यात्रा की जा सकेगी, लेकिन यह सुविधा एसएच पर नहीं होगी। पास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग ऐप से रजिस्ट्रेशन जरूरी है और साल में 200 ट्रिप की सीमा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार चुनाव से पहले घुसपैठियों को बाहर निकालना जरूरी है। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर इसी दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ उसे वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सहरसा के कस्तूरबा गांधी बालिकासीय विद्यालयों में अब छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा दी जाएगी। हर स्कूल को 1.5 लाख की मंजूरी मिली है, जिससे स्मार्ट टीवी और अन्य उपकरण खरीदे जाएंगे। बीएसएनएल ने आजादी नाम से नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। सिर्फ एक में 30 दिन के लिए 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल और रोज 100 SMS मिलेंगे। ग्राहक अपना 2G या 3G सिम अपग्रेड कर 4G कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में लोकतंत्र नहीं बल्कि लाठी तंत्र है। सरकार के खिलाफ खड़े होने पर लाठीचार्ज होता है। पिछले 3 साल में करीब 80 बार लाठीचार्ज हुआ, जिसमें शिक्षक, आशा कार्यकर्ता, छात्र और रसोइये शामिल हैं। खरीफ फसलों का अब डिजिटल सर्वे होगा। धान, मक्का, बाजरा और मोटे अनाज की हर प्लाट की जानकारी पोर्टल पर डाली जाएगी। जिला स्तर की टीम इसकी निगरानी करेगी और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर फोटो भी खींची जाएगी। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि 2020 में कोविड के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल की मदद से दिल्ली में 86 लाख का फ्लैट खरीदा था। इसके लिए उनके पिता ने 30 लाख बहू उर्मिला पांडे के खाते में भेजे थे। सीएम नीतीश ने कहा कि 2005 से पहले बिहार की हालत बेहद खराब थी। न सड़कें थीं, न ढंग के आवागमन के साधन और कानून व्यवस्था भी बिगड़ी हुई थी। एनडीए सरकार आने के बाद सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास पर लगातार काम हुआ। चिराग पासवान ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया और कहा कि वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। चुनाव आयोग इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भारत सीरीज का नया मतदाता पहचान पत्र जारी करेगा। लक्ष्य है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर अक्टूबर के पहले हफ्ते तक सभी मतदाताओं को नया ईपिक कार्ड मिल जाए, ताकि एक व्यक्ति के पास 2 कार्ड न हो। पटना में नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट डबल डेकर पुल मात्र पितरे दिन में धंस गया, जिससे निर्माण कार्य पर सवाल उठने लगे हैं। अगले कुछ दिनों में बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को पटना दौरे पर रहेंगे और अगले दिन जानकी मंदिर का शिलान्यास करेंगे। बिहार सरकार ने 40 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए हैं। अब आधार से eKYC अनिवार्य कर दी गई है। पटना एम्स में 5 दिन से चल रही रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई। अब मरीजों का इलाज फिर से शुरू हो गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन जल्द ही होगा और संभावना है कि पीएम खुद इसकी शुरुआत करेंगे। बिहार के युवाओं के लिए TR4 और TR5 शिक्षक बहाली में 85% सीटें सिर्फ बिहार के लिए आरक्षित होंगी। सहरसा सहित कई जिलों में 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान शुरू होगा। घर घर ऑनलाइन जमीन रसीद और दाखिल खारिज पहुंचेगी। गंगा और पुनपुन नदियों में तेज बहाव से कई गांवों का संपर्क कट गया है। अगस्त से शिवरवासियों के लिए नया बस स्टैंड शुरू होगा। 11 साल पुरानी मांग पूरी होगी। राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में सिवान की बेटियों ने बेगूसराय को 3003 से हराकर स्टेट चैंपियन का खिताब जीता। सीतामढ़ी से दिल्ली तक सीधी अमृत भारत ट्रेन सेवा शुरू होगी, जिससे यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा। बिहार में बिजली घर बनाने के लिए अडानी ग्रुप को मंजूरी मिल गई है। 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा और हजारों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त में गया में रैली करेंगे और कई योजनाओं की सौगात देंगे। अवैध सिम कार्ड सप्लाई करने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा सभी रूट्स पर लागू होगी। बिहार में अब छोटी जमीन पर भी पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन खोलने की मंजूरी मिल गई है। न्यूनतम पांटी पाए 20 मीटर प्लॉट की जरूरत होगी। मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए पटना लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस अब चौसा स्टेशन पर रुकेगी।